हर मंजिल होगी अपनी, ऐसे सफ़र का इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी, ऐसे सफ़र का इरादा कर लो। न हारेंगे हौसले, आज खुद से ये वादा कर लो। न हारेंगे हौसले, आज खुद से ये वादा कर लो। जी मेरे दोस्तों, तो आज एक बार फिर से मैं महिपाल शर्मा आप सबको हमारे इस चैनल पे वेलकम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक सुसाइड और सक्सेस, चॉइस इज़ आवर्स। जी हाँ, कोई खुदकशी करे या सक्सेसफुल हो जाए, ये दोनों हमारे ही हाथ में है। अब वो कैसे हमारे हाथ में है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो मुझे सुसाइड करना है या मुझे कामयाब होना है, ये दोनों एक ख्याल है, एक सोच है। दोनों ही एक सोच है कि मुझे सुसाइड करना है, ये एक सोच है, और दूसरा कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ये भी सोच है। तो सोच तो हम खुद पैदा करते हैं, जो भी हमारे ख्याल हैं हम खुद ही उसको पैदा करते हैं। तो सुसाइड करना है या सक्सेसफुल होना है, दोनों ही मेरी पैदा की हुई ये थॉट्स हैं, ये ख्याल हैं। इट मीन्स ये दोनों ही मेरे ही हाथ में हैं। सक्सेसफुल बनना है, ये भी मेरे हाथ में है। अगर सुसाइड करना है तो ये भी मेरे हाथ में है। तो मेरे दोस्तों, इस बात को गहराई से समझना है कि जो ये ख्याल हैं, हमारी सारी ज़िंदगी इन ख्यालों के ही मुताबिक चलती है। जैसे हमारे ख्याल होंगे वैसे हमारी ज़िंदगी बनती जाती है। तो इन ख्यालों को ही अपने कंट्रोल में करना, इन ख्यालों को ही बेहतर बनाना, ये ही हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। इस ख्यालों के ही ताकत से एक इंसान कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और इन ख्यालों की वजह से ही इंसान ये सुसाइड का बदतरीन दिन दिखाता है। तो हमने पहले भी ख्यालों के ऊपर कि हाउ टू कंट्रोल द थाट्स, हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव थाट्स, अच्छी थाट्स कैसे क्रिएट करें, हमने पहले ही ऐसे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने इसलिए ही सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं खुद कभी सुसाइड के बारे में सोचता था। जी हाँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे डील किया, कैसे उस सुसाइड के थाट्स को फिर सक्सेस के थाट्स में कन्वर्ट किया। आज से 10 साल पहले जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो जॉब का दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने में इतना वो कॉन्फिडेंस न होने की वजह से, लोगों से इतना कम्युनिकेशन न होने की वजह से, इंटरव्यू में जाने का डर और नाकामी का इतना यकीन अंदर में हो गया था कि मैं एक नाकाम हूँ और मैं कभी कोई जॉब ले ही नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में मैं आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में चला गया उस जॉब लेस की सिचुएशन में, और अपने कॉन्फिडेंस न होने की वजह से और लोगों से इतना कनेक्ट न होने की वजह से मैं अपने ही अंदर में वो नेगेटिव थॉट्स, वो बुरे ख्याल पैदा करता रहा और वो आखिर में डिप्रेशन में आने के बाद फिर मैंने सुसाइड के थॉट्स भी क्रिएट करने शुरू किए कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी बोझ बन चुकी है, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने समाज के लिए। फिर ये वक्त तकरीबन 6 महीना 1 साल के बीच में ये सिलसिला चलता रहा। कई बार थॉट्स आते रहे कि
मैं फ्लैट से नीचे अपने आप को गिराऊं, कैसे खुदकशी करूं, कैसे सुसाइड करूं। कभी ये आता था कि ट्रेन के आगे बैठ जाऊं, या कभी ये आता था कि कहीं ऐसे दूर चला जाऊं कि कोई मुझे पहचान न सके, इतना दूर चला जाऊं कि कोई मुझे पहचान न सके। तो इस तरीके से थॉट्स आते थे। लेकिन मैं उस परमात्मा, उस परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे इस बुरे वक्त में मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुनने को मिले। उसका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, बीके सिस्टर शिवानी, जो पूरे वर्ल्ड वाइड अभी फेमस हैं अपने स्पिरिचुअल मोटिवेशन के लिए। तो एक बार टीवी पे मैंने उसके वो प्रोग्राम देखा, और एक ही प्रोग्राम में मेरे वो सारे जैसे कि सॉल्यूशन मिल गए। एक ही प्रोग्राम में जब उसने ये कहा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। एक इस जुमले ने मेरे माइंड को हिला के रख दिया। तो उस दिन से मैंने अपनी सोच के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसके सारे लेक्चर सुने, तो इतना मैंने मोटिवेशनल टॉक सुने उसके, और उसके अलावा बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं, संदीप महेश्वरी, कासिम अली शाह और सदगुरु। तो इस तरीके से जितने भी मोटिवेशनल बातें थी, मैंने पिछले 8 सालों में 10 सालों में इतने वो थाट्स अपने अंदर में माइंड में भरे कि वो सुसाइड के थाट्स अभी बिल्कुल भी फिनिश हो गए। तो मुझे ये समझ में आया कि सुसाइड से बचने के लिए, या डिप्रेशन से बचने के लिए, या दुखों से बचने के लिए एक ही सिर्फ हमें काम करना है, और वो है अपने माइंड को पावरफुल बनाना, अपने माइंड को ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना। और वो माइंड ताकतवर तब बनता है जब हमारे अंदर में बहुत सारे पॉजिटिविटी के ख्याल होने चाहिए, बहुत सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने माइंड के बारे में हमें बहुत डीपली ये समझना होगा कि वो कैसे काम करता है। जब सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड रिएक्टिव हो जाता है या रेस्पॉन्सिव है। ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जॉबलेस की सिचुएशन है, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी कोरोना का एक सिचुएशन बना हुआ है। तो सिचुएशन कैसी भी हो, वो सारी चीज़ें बाहर की हैं। जॉबलेस वो भी बाहर का है, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस वो भी बाहर है, कोरोना है वो भी बाहर है। लेकिन जो हमारा माइंड है वो हमारा अपने अंदर की वो बात है। तो हमारा माइंड ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसी सिचुएशन आई वैसे उसने रिएक्ट किया, या हमारा माइंड रेस्पॉन्सिव है, मतलब कि सिचुएशन कैसी भी हो उसको मुझे कैसे रेस्पॉन्स करना है, उसको मुझे कैसे डील करना है, अपने कंट्रोलिंग पावर से, अपने ही पॉजिटिविटी से हम उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, या जैसी सिचुएशन है उसको रिएक्ट कर दिया। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी यहाँ हमें समझने को मिलेंगी कि अपने माइंड को रेस्पॉन्सिव के स्टेज में हमें लेके जाना है, रिएक्टिव में नहीं लेके जाना है। तो रेस्पॉन्सिव माइंड कैसे बने, उसके लिए मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि जितना हमारे माइंड के अंदर में पॉजिटिविटी के थाट्स ज़्यादा होंगे, नॉलेज ज़्यादा होंगी, अवेयरनेस ज़्यादा होंगी, हमारा कॉन्शियसनेस, जब अपने रियल कॉन्शियसनेस जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहें कि अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा जाता है, या हम कहें कि एज ए हिंदू फिलॉसफी अकॉर्डिंग, तो हम ये कहें कि जो ताकत खुदा के पास है, जो नॉलेज खुदा के पास है, उस परमात्मा के पास है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, उसका ही एक मैं उसकी क्रिएशन हूँ। तो मेरे अंदर में भी वो सारी चीज़ें हैं जो एक
परमात्मा के पास हैं, वो खुदा के पास हैं, जिसको हम कहें कि अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाना, अपने आप को सही रीति सही तरीके से पहचानना। तो ये जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हम उसे एक बहुत ही रेस्पॉन्सिव पॉजिटिव वे से उसको डील करेंगे। तो मैं अभी आपको एक यहाँ अपना एक्सपीरियंस और सुनाऊँ कि 10 साल पहले जब मेरे पास वो जॉबलेस की सिचुएशन आई, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब नहीं मिल रही थी और जॉबलेस का एक माहौल बना हुआ था, तो उस वक्त मेरे अंदर में ये डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं उस वक्त अपने लोअर कॉन्शियसनेस में था। मेरे पास वो अवेयरनेस नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी अपने आप की और अपने इस थॉट्स की, अपने माइंड की। तो वो लोअर कॉन्शियसनेस उसको कहा जाता है। उस लोअर कॉन्शियसनेस में हमारी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं और वो नेगेटिव थॉट्स स्ट्रेस, डिप्रेशन और वो आखिर में सुसाइड की तरफ लेके जाती हैं। तो अभी जब मैंने पिछले 8-10 सालों से बहुत अपने इस हायर कॉन्शियसनेस पे काम किया, अपने उस नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को, अपने उस मोटिवेशन लेक्चर सुन के, अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ के, जो मैंने अपने कॉन्शियसनेस को बहुत हायर करके रखा है। तो इस हायर कॉन्शियसनेस का फ़ायदा ये हुआ कि अभी भी वो जॉबलेस की सिचुएशन है, हमारे प्राइवेट सेंटर्स वो सारे बंद हैं। तो पिछले 3 महीनों से आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट। मेरा पर्सनली अभी कोई अर्निंग नहीं हो रही है पिछले 3 महीनों से। तो जॉबलेस की वो सेम सिचुएशन है, लेकिन अभी वो अपने हायर कॉन्शियसनेस की वजह से सिचुएशन सेम है, जॉबलेस की सिचुएशन है, लेकिन इस जॉबलेस की सिचुएशन में माइंड बिल्कुल इजी है, रिलैक्स है, कूल एंड काम है। तो यहाँ से हमें कूल एंड काम माइंड, इजी माइंड ऑलवेज गिव्स न्यू आइडियाज़ टू डू समथिंग। तो मेरे माइंड में इस वक्त बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरीके से मुझे अपने आप को नेक्स्ट लेके जाना है। तो हमें ये चैनल का एक इनिशिएटिव मिल गया। ये भी एक आइडिया था कि चलो अगर वैसे नहीं तो ऐसे करके हम कुछ अपने आप को अर्निंग के तौर पे या अपने आप को कुछ ना कुछ जो सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूशन करें अपना। तो अभी हमारे ये थॉट्स चल रहे हैं कि इस चैनल पे हम बिल गेट्स को भी हम उसका भी इंटरव्यू लें, उसके भी सक्सेस के टिप्स लेके आएँ, या सिस्टर शिवानी, कासिम अली शाह, ओवैस रब्बानी। तो ऐसे बहुत सारे जो ऐसे बहुत सारे जो हस्तियां हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। तो अभी ये थॉट्स आ रहा है कि उसको हम अपने इस चैनल पे लेके आएँ। जो भी दुनिया के टॉप के पर्सनालिटीज़ हैं, हर फील्ड में अलग अलग, पॉलिटिशियंस में, स्पोर्ट्स में, चाहे मोटिवेशन में, चाहे वो अपने बिज़नेस में। तो जॉबलेस की सिचुएशन है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है अभी पर्सनली, लेकिन थॉट्स ये चल रही है कि पूरी दुनिया के जो लोगों को अपने इस चैनल पे लेके आना है। तो मैं ये आपको समझा रहा था कि पावर ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, दिस इज़ द पावर ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस। इस हायर कॉन्शियसनेस में ही हमारे सारे मसलों का हल है। अब इस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए ही हमारे जो रिलीजन का हम कहें कि जो वजूद में आना, वो इस अपने इंसानों को, तो हायर कॉन्शियसनेस ही हर मसले का हल है। इस बात को समझना है। हायर कॉन्शियस में ही हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। तो इस हायर कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, तो इस बात को गहराई से समझ लें कि वो खुदा, वो परमात्मा, वो परवरदिगार, वो ही सबसे हाईएस्ट है। तो जैसा हम कहते हैं ना, एज ए कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हमारी ज़िंदगी उस परमात्मा, उस परवरदिगार के ज़िक्र व फ़िक्र में जितना ज़्यादा वो गुज़रेगी, तो हमारा कॉन्शियसनेस भी उसके कॉन्शियसनेस से वो मिलता रहेगा, वो पावर उससे मिलती रहेगी। तो अपने आप को उस खुदाई नॉलेज में, उस अवेयरनेस में, अपने
आपको वहाँ लेके जाना है। लेकिन हमारा ये मसला है कि बहुत सारे अभी ऐसे लोग जो खुदा के करीब, एक तो सॉल्यूशन यही है, दूसरा ये सॉल्यूशन है कि वो लोग जो रिलीजन में बिलीव नहीं रख रहे, खुदा और खुदाई जो भी ये होली बुक्स हैं, होली कुरान, होली गीता और होली बाइबल, दीज आर दी बेसिक वी कैन से फाउंडेशन टू गो एट द हायर कॉन्शियसनेस। इन सभी धर्मों का, इन सभी मज़हबों का वजूद हुआ ही इसलिए था कि हम इंसान अपने उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकें। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी में ये एक बदतरीन दौर से हम गुज़र रहे हैं कि जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलना है, हमने उस चीज़ को ही इग्नोर करके रखा है। हम उस गॉड, उस परमात्मा, उस परवरदिगार से बहुत दूर हो चुके हैं। कोई भी रिलीजन हो, लेकिन हमने उसको सिर्फ फार्मेलिटी के तौर पर अपने लाइफ में बनाया हुआ है, उसके साथ हम कनेक्ट हैं, लेकिन कोई वो एक्सपीरियंस के लेवल तक हम जा ही नहीं रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग रिलीजन से भी दूर हैं, वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रख रहे हैं। तो उनके लिए दूसरा सॉल्यूशन ये है, जो लोग खुदा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके उस इल्म को, उसके ज़िक्र व फ़िक्र में नहीं बैठ रहे हैं, उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि जो इस वक्त दुनिया में अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दे आर आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसेंजर ऑफ गॉड। वो और कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त काम कर रहे हैं, वो सारे इन्हीं जो होली बुक्स हैं उनसे ही वो सारे लेकर वो डिलीवर कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ें, लेकिन एक लॉजिक के साथ कर रहे हैं। इसलिए जो लोग रिलीजन में डायरेक्टली बिलीव नहीं उनका पैदा हो रहा, तो वो इस मोटिवेशनल लेक्चर को सुने और उसके थ्रू अपने आप को उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करें। एक बार फिर से मैं आपको यही बात याद दिलाऊंगा, एज द कंपनी सो द कलर। अगर हम डायरेक्टली उस परमात्मा से, उस खुदा से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इन मोटिवेशनल स्पीकर का हम सहारा लें। अपने आप को इनों के पास, इनों से करियर काउंसलिंग करवाएं, इनों के लेक्चर सुने डेली बेसिस के ऊपर। तभी हमारे माइंड में वो पावर आएगा और उस पावर से ही हम हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को रेस्पॉन्स कर सकेंगे, उसको हैंडल कर सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि सुसाइड या सक्सेस, इन दोनों में से चॉइस हमारे अपनी है। और वो चॉइस जब हमारा माइंड पावरफुल होता है तो वो खुद ही सक्सेस की थॉट्स क्रिएट करता है कि मुझे कामयाब होना है, मैं कामयाब हो सकता हूँ हर हाल में, हर मसले में, हर मुश्किलात में मैं उसको अपनी कामयाबी को हासिल कर सकता हूँ। आई कैन फेस एवरी सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंजेस एंड आई हैव इनफ पावर टू डू एवरीथिंग। तो ये थॉट्स तब आएंगे जब हमारा हायर कॉन्शियसनेस होगा। और सुसाइड के भी थॉट्स हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं और सिचुएशन ऊपर हो जाती है और हमारा कॉन्शियसनेस बहुत उस लोअर सिचुएशन में होने की वजह से सुसाइड के थॉट्स क्रिएट करता है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर किसी भाई को, किसी बहन को सुसाइड के या डिप्रेशन के या स्ट्रेस के थॉट्स हैं, तो फ़ौरन ही अपने आप को काउंसलिंग करवाएं, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से या किसी स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर से। तो प्लीज़ आपको बाहर निकलना है, आपको अपने शेयरिंग करनी है। शेयरिंग करने से हमारे बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो उसको कोई ना कोई आंसर मिल जाता है और हमारा माइंड इजी और रिलैक्स हो जाता है। तो अपने ही हाथ में ये सारे पावर्स हैं। अपने आप को हायर कॉन्शियस में लेके जाएं और लोअर कॉन्शियस से बचें और अपनी ज़िंदगी को बहुत भरपूर तरीके से, कामयाब तरीके से गुजारें। आपकी कामयाबी सिर्फ आपके पास नहीं रहती, आपके घर, आपके समाज, आपके कौम और आपके मुल्क और आपकी पूरी इस दुनिया में आपकी नॉलेज असरअंदाज रखती हैं, आपकी कामयाबी असरअंदाज रखती हैं। तो आएँ सब मिलकर
इस दुखों का, इस मुश्किलातों का सामना करें और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको कोई स्ट्रेस है, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस हमारे इस चैनल के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछें। जो भी आपके अंदर में थॉट्स चल रही हैं, हम कोशिश करेंगे अपने उस अवेयरनेस के, अपने उस नॉलेज के बेस पे आपके क्वेश्चन पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो बना सकें। लास्ट में एक पोइट्री आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। हिम्मत और मेहनत से छू लो तुम आकाश, हिम्मत और मेहनत से छू लो तुम आकाश, अपनी कमज़ोरियों का करो तुम विनाश, खुद में और खुदा में हो इतना विश्वास, खुद में और खुदा में हो इतना विश्वास, फिर देखो कामयाबियाँ खुद दौड़ी चली आएंगी आपके पास, ये कामयाबियाँ खुद दौड़ी चली आएंगी आपके पास। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, यही हमारी दुआ है आप सबके लिए।